नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बात करने जा रहे हैं आपके भाग्य को लेके, आपकी भाग्य रेखा को लेके। कई बार क्या होता है, आपकी हाथ में भाग्य रेखा कमज़ोर होती है, कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे बैठे रहते हैं जिसकी वजह से भाग्य की स्थिति बहुत दयनीय होती है। ठीक है, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है। आप कर्म करते हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो रहता है। सपोर्ट मिलता ही नहीं है। नौकरी में, व्यापार में, पढ़ाई में, हर एक जगह आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है। कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। रीज़न क्या है? भाग्य का। कुछ लोग कहते हैं भाग्य नहीं होता है क्योंकि भाग्य कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, कर्म ही प्रधान है, गीता में कहा है। बिल्कुल सही है, कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन भाग्य की भी ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है, अगर आप सिंपल सी चीज़ लीजिए, आपको घर में पंखा चलाना है, आपने पंखा टांगा है, स्विच बोर्ड है, सब कुछ है, आपने कर्म करके बटन ऑन कर दिया, लेकिन अगर आपने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है, लाइट नहीं आ रही है, तो पंखा नहीं चलेगा, बिजली आपको दिखाई नहीं देती है, वो आपका भाग्य है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो भाग्य भी होता है, कर्म भी होता है। कई बार हम लोग हमारे पास लोग आते हैं, हम उनका हाथ देखते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो हमने देखा कि उनकी भाग्य रेखा टूटी फूटी होती है या भाग्य रेखा होती ही नहीं है। अब इस स्थिति में क्या करें अगर भाग्य रेखा आपकी नहीं है? क्योंकि अगर भाग्य रेखा नहीं होगी तो आप अपना आप को सेटल नहीं कर पाएंगे जीवन में। पैसों की समस्या से जूझते रहेंगे, बीमारियों से जूझते रहेंगे, पैसा आएगा उससे ज़्यादा खर्च होगा। तो इसके लिए क्या करा जा सकता है, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जो आप अगर डेली करना शुरू करेंगे, आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में उसको करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आदित्य हृदय शोध का पाठ करना है सुबह उठ के 6 बजे करीब। ठीक है, 6 से 6:15 के बीच आप आदित्य हृदय शोध का पाठ करिए। साथ में आप तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जल जो आप अर्पित करेंगे, उस जल में थोड़ा सा देशी गुड़ होना चाहिए, बिना मसाले वाला। कुछ लाल फूल होने चाहिए और वो लिए आप डालिए और वो जल अर्पित करिए। ये काम आप रोज करना शुरू करिए। ठीक है, शुक्ल पक्ष के इतवार से ये काम करना शुरू करिए। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको शिवालय जाके जहाँ शिवलिंग मौजूद हो वहाँ आपको बिल्व पत्र यानी बेल पत्र चढ़ाने हैं, साथ में अक्षत चढ़ाना है और जल चढ़ाना है। ठीक है, इतना आपको करना है। ये भी आपको काम करना पड़ेगा भाग्य को चमकाने के लिए। तीसरा एक उपाय है जिसमें आपको किसी अच्छे ब्राह्मण की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी ब्राह्मण से मिलना पड़ेगा। आपको हर एक अमावस्या पे गायत्री मंत्र के साथ 108 आहुतियों के साथ आपको हवन करवाना है। ठीक है, उसकी में आप जो गायत्री हवन कराएंगे, दूसरे मंत्रों के भी जाप करवा के उसका भी हवन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन है आपको गायत्री मंत्र के साथ 108 आहुति का आपको हवन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपका रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है, नौकरी में समस्या आ रही है, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होना प्रारंभ होंगी। वैसे तो गायत्री मंत्र महामंत्र होता है, आप दैनिक पूजा में भी उसका जाप कर सकते हैं। 1 2 5 10 11 21 51 101 108 जो आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं, जितना आपको संभव लगे, आसान लगे। लेकिन थोड़ा सा होता क्या है, अगर आप गायत्री जाप लगातार कर रहे हैं तो आपको मांस वगैरह से दूर रहने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। गायत्री मंत्र बहुत असरकारक मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है। मंत्रों का शिव मंत्रों के शिरोमणि मतलब राजा का दर्जा प्राप्त है। सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है गायत्री मंत्र, आपकी सारी समस्याओं को दूर करता है। तो आप एक हवन करवाना शुरू करिए गायत्री मंत्र का।
अमावस्या के अमावस्या, और हो सके तो डेली कुछ जाप भी करिए, 1 बार 5 बार। कुछ नहीं हो सकता है, टीवी में आप चला लीजिए, फ़ोन में चला लीजिए, ठीक है। लेकिन फ़ोन में रिंगटोन ना लगाएं, ना कलर टोन लगाएं गायत्री मंत्र को। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह आप मास्क नहीं लेते हैं, आप मदिरा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप बैठे हैं किसी कारणवश उन लोगों के संग जो मांस मदिरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ आपका गायत्री मंत्र बोलता है, ठीक है, तो वो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप अशुद्ध हैं, आप बाथरूम में हैं, कहीं हैं, वहाँ गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मंत्रों का भगवान का एक सम्मान होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है हम कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो मना करता हूँ सबसे कि अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे या कहीं आप भगवान को ना रखिए, क्योंकि आपके फ़ोन में आप कैसी क्या बातें करते हैं, कौन सी बात करते हैं, कौन सी बात का मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं, कई लोग उसमें झूठ भी बोल रहे हैं, ठीक है, दूसरे की बुराई भी कर रहे हैं, बातों का मतलब ये है। तो आप भगवान का फोटो रखे हुए हैं उसमें, या रिंग टोन कलर टोन लगाए हैं आप किसी मंत्र की या भगवान की, वो उचित नहीं है कहीं से। या तो आप बिल्कुल शुद्ध हो, आप अपना आप में बिल्कुल सही हो, तो आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ़ोन में रखना सही है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि गायत्री मंत्र का आपको हवन करवाना है, और संभव हो तो कुछ जाप भी करना है। अगला काम क्या करना है, आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, ठीक है। श्री सूक्त का पाठ करना है आपको, शुक्रवार, उजाले पक्ष के शुक्रवार से शुरू करिए, ठीक है। संध्या काल में 1 बार इस पाठ को जरूर करिए, अवश्य करिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी। मैंने अभी तक आपको 2 पूजा बताई, आदित्य हृदय शोध का बताया, सूर्य जल का बताया, और शिवलिंग के लिए बताया, गायत्री मंत्र बताया। मैक्सिमम आपकी सुबह की पूजा है। इवनिंग के लिए मैंने पहला बताया कि श्री सूक्त का पाठ करिए आप, ठीक है। साथ में मंदिर को ज़्यादा फैलाइए नहीं, ज़्यादा बड़ा मत बनाइए कि किसी ने मूर्ति आपको फ़ोटो ला के वैष्णो देवी से दे दिया, किसी ने अमरनाथ से दे दिया, किसी ने केदारनाथ से दे दिया, और आपने मंदिर में सब भर रखे हैं। मंदिर को आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, आपके घर में जिसको कहते हैं, आप 2-4 मूर्तियाँ वही रखिए, छोटे से छोटे साइज़ की रखिए, ठीक है। मिट्टी की रखिए, पीतल की रखिए, धातु की भी रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी की रखेंगे सर्वश्रेष्ठ है आप, ठीक है। अंगूठे का साइज सबसे अच्छा होता है, मूर्ति का साइज उससे भी बड़ा हो, 1 मिलान से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 मिलान इतना मतलब है ना, इससे ऊपर 6 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप 3 इंच 4 इंच तक की मूर्ति रखिए मंदिर में, कम से कम रखिए, ठीक है। उसकी पूजा करेंगे तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, और जो धन की समस्या है उसका भी निराकरण मिलेगा, और आपका भाग्य भी चमकेगा, है ना। क्योंकि मुख्य मुद्दा आज हमारा भाग्य ही है कि हम भाग्य के बारे में बता रहे हैं। भाग्य से सभी चीज़ जुड़ी होती हैं। आपका धन हो गया, आपका घर बनना हो गया, गाड़ी, विलासतापूर्ण जीवन के लिए जो आपको सामान की आवश्यकता होती है, एसी, फ्रिज, और बैंक बैलेंस वगैरह, ये सब हो गया है ना। ये सब भाग्य रेखा पे ही डिपेंड करता है। तो भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए बहुत ही सरल उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप करना शुरू करिए। आप निश्चित रूप से 2 से 3 महीने में, अगर आप रेगुलर ये उपाय करते हैं, तो 2 से 3 महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर महसूस होगा अपने जीवन में, अपनी हर एक चीज़ों में, ठीक है। आपको महसूस होगा कि आप थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, चीज़ें ज़्यादा बेटर हुई हैं, अच्छी हुई हैं। आप करके देखिए, इस्तेमाल करके देखिए, जो हम आपको बताते हैं उपाय, उनको अपने जीवन में उतार के देखिए, बिल्कुल आपको लाभ होगा। और बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए। आप किसी विषय पे वीडियो पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस विषय के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको उस विषय से संबंधित उपाय और उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग हमारी वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।